दोस्तों इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि इस पूरे इलाके में यदि किसी का दबदबा रहा है तो वो भारत का रहा है। कारण बड़ा सरल है, जो भी भारत पर कंट्रोल किया है वो पूरे के पूरे इंडियन ओशन पर कंट्रोल किया है। अब इतिहास में दोस्तों कुछ पीरियड कॉलोनियल भी रहा, तो इसलिए हमारे जो कॉलोनियल ओवरलॉर्ड्स रहे कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन पर दबदबा बना के रखे। लेकिन जो पॉइंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं वो बड़े सिंपल हैं। अगर आप इंडिया पे कंट्रोल करते हैं तो ये पूरा इलाका आपके कंट्रोल में होता है। दोस्तों इंडियन ओशन पास्ट में भी इंडियन था, फ्यूचर में भी इंडियन बना रहेगा। और इसके लिए रक्षा मंत्री जी ने एक बड़ा, आप अगर देखें तो खुलासा किया है। जैसा आप देख सकते हैं, ट्रिब्यून को अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्दी बनाने वाला है और अब भारत 6 एयरक्राफ्ट कैरियर इन टोटल मेंटेन करने वाला है। ये हमारा सपना है। दोस्तों तीसरा भी स्वदेशी कैरियर होगा जिस पर काम शुरू हो रही है। रक्षा मंत्री ने ये जो कह दिया है, इसके साथ चीन और पश्चिम दोनों की नींद उड़ रही है। दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज कवर नहीं करने वाले, हम एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम चाइना से तुलना करेंगे। अभी रिसेंटली उसने फूजियान क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अनवील किया है, सी ट्रायल भी उसका हुआ है। तो उससे हम कैसे अलग है, कहां हम पिछड़ रहे हैं, कहां चाइना पिछड़ रहा है और कैसे एयरक्राफ्ट कैरियर इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पूरे टॉपिक पर एक डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए हम यहां पर लेकर के आए हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आज भी यही कहा जा रहा है इंडियन ओशन वो ओशन होने वाला है जो इस पर फ्यूचर में कंट्रोल करेगा, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, इंडिया थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्रिब्यून को साफ साफ ये कह दिया है। दोस्तों अगर आप देखें तो भारत का एक अलग इंडिजिनस कैरियर ऑलरेडी जो है आईएनएस विक्रांत है, जो 45,000 टन के वेट का है। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हमारा जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो यही आईएनएस विक्रांत वाले ही क्लास का होने वाला है। और ये जो रिसेंटली 2 साल पहले लगभग कमीशन हुआ है सितंबर 2022 में, इसी को प्रोटोटाइप बना के तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी यूज किया जाएगा। दोस्तों इंडिया का और एक एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य है, जो रशिया से हमने खरीदा था 2013 में। और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, हम भविष्य में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन करने वाले हैं। दोस्तों ये वेल प्लान्ड, हमने एक पूरा का पूरा अगर आप देखें तो प्लान करके रखा है कि किस प्रकार से इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को आगे लेकर के जाना है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस ने जनवरी में पिछले साल कहा था कि अब जरूरत आन पड़ी है जब हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू कर दें। और इसके साथ उन्होंने कहा कि देखिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर से जो ब्लू नेवी का जो रीच होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसी मिलिट्री एयरफील्ड आप दूर दराज के इलाके में बना दें, किसी दूर दराज के आइलैंड में बना दें, उससे कई गुना अधिक होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा सवाल उठ रहा है कि इंडियन ओशन में हमारे अंडमान में कहीं आइलैंड्स है, लक्षद्वीप में हमारे आइलैंड्स हैं, तो वहां पर हम अपना एक ऑलरेडी आप देखें तो एक मिलिट्री एयरफील्ड क्यों नहीं बना लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साफ साफ कहा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उससे कई गुना शक्तिशाली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो चाइना जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, अब वो आगे लेकर के आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा है कि चाइना आने वाले दिनों में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन करेगा। वैसे तो उनका टारगेट है 2030 तक का, लेकिन लग रहा है डिले होगा, लेकिन 6 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना भी मेंटेन करने वाला है। दोस्तों सिर्फ इंडिया चाइना ही नहीं, पूरे एशिया में एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के एक रेस लगी हुई है। जापान की बात करें तो उसने अभी रिसेंटली अपना हेलीकॉप्टर कैरियर जेएस इजुमो उसको कन्वर्ट किया है एयरक्राफ्ट कैरियर में। और इसके साथ जापान, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन करना बंद कर दिया था, वो भी अब एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन करना शुरू कर दिया है। ये F-35 फ्लाई कर सकता है। वैसे ही जेएस कागा, उसको भी वो कन्वर्ट कर रहा है, ये भी हेलीकॉप्टर कैरियर था, इसको भी एयरक्राफ्ट कैरियर में वो तब्दील कर रहा है। साउथ कोरिया ने भी कहा है 2030 तक हम भी एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाने वाले हैं। और इंडिया दोस्तों तो इस इलाके में सबसे पुराना प्लेयर रहा है। अगर आप देखें तो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में एचएमएस हरक्यूलिस था, जो कि हमने यूके से खरीदा था, सेकेंड हैंड लिया था, और वो आईएनएस विक्रांत के नाम से जाना जाता था। काफी बड़ा रोल इसने प्ले किया है इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी। दोस्तों दुनिया के जो बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो हम कहीं भी नहीं आते।
आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड क्लास है, निमिट्ज क्लास है। आप देख सकते हैं ये अगर आप देखें तो 1 लाख टन से अधिक इनका डिस्प्लेसमेंट है। वैसे ही फूजियान जो अभी चाइना ने टेस्ट किया है वो 80,000 टन का है। वैसे ही आप देखें तो चाइना का शेंडोंग है 70,000 टन का है। फिर वैसे ही एलिजाबेथ क्लास यूके का है 65,000 टन। कुजनेट्सोव रशिया का है 58,600 टन। लायोनिंग है 58,000 टन है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर है लेकिन ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। जो चाइनीज पायलट्स हैं एयरक्राफ्ट में कैसे उसको रैंप असिस्टेड टेक ऑफ कैसे करना है, उसमें लैंडिंग कैसे करनी है, उसके लिए यूज करते हैं। ये सोवियत ओरिजिन का चाइना ने खरीदा था। दोस्तों इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 45,000 टन वाले हैं, काफी छोटे हैं इनकी तुलना में। वही दोस्तों अगर आप चाइनीज कैरियर्स की बात करें तो चाइना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेन करता ही था, लायोनिंग और शैंडोंग। मैंने आपको बताया लायोनिंग अगर आप देखें तो बस ट्रेनिंग के लिए है, शैंडोंग एक एक्चुअल बड़ा 70,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें शैंडोंग आज भी पुराने टाइम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा होता है, आप देखें तो इस प्रकार का है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टोबार, जिसमें आप देख रहे हैं एक रैंप है। जैसे हमारा भी जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ऐसे ही है, रैंप वाले हैं, जिसको क्या कहते हैं स्टोबार सिस्टम होता है। शॉर्ट टेक ऑफ बट बैरियर असिस्टेड रिकवरी होती है। तो चाइना के भी अगर आप लायोनिंग देखें, शैंडोंग देखें तो ऐसे ही स्टोबार वाले हैं। लेकिन 1 मई को जिसका चाइना ने सी ट्रायल किया वो है फूजियान क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर। ये अगर आप देखें तो पूर्ण रूप से नेक्स्ट जनरेशन है। सबसे पहले तो इसमें देखिए अगर आप देखें तो इस प्रकार का स्टोबार नहीं है, कैटोबार टेक्नोलॉजी है। आप उसी की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट डेक है और यहाँ पे जो कैटापुल्ट असिस्टेड आप देख सकते हैं टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी होती है वो फूजियान में आपको देखने मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यूजुअली जो कैटोबार होता है दोस्तों आप अगर देखें तो वो स्टीम पावर्ड होता है, लेकिन चाइना ने एडवांस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर केवल यूएस के पास है। वैसे फ्रांस भी यूज करता है अपने अगर आप देखें तो चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर में, लेकिन वो जनरल एटॉमिक्स यूएस की कंपनी से खरीदा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चाइना ने इंडिजिनसली बना लिया है। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, जो कैटापुल्ट लॉन्च होता है उस वजह से हेवियर पेलोड यानी भारी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं। वैसे ही 2 जेट के कंसेक्यूटिव लॉन्च के बीच में टाइमिंग काफी घट जाता है, तो आप मल्टीपल प्लेन्स बहुत कम टाइम में उड़ा पाएंगे, न्यूमरस सॉर्टीज हो पाएंगी। फूजियान दोस्तों खुद भी बहुत बड़ा है, 80,000 टन का वॉरशिप है। मैंने आपको बता दिया यूके, फ्रांस, इंडिया, जापान हम सब के जहाज से काफी बड़ा है। कहीं ना कहीं अमेरिका को ये टक्कर दे रहा है। चाइना काफी आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं चाइना का जो पहला 2 एयरक्राफ्ट कैरियर था वो स्टोबार था, लेकिन अब कैटोबार है और कैटोबार भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्ड है। दोस्तों यहाँ पे फूजियान के जो कैटापुल्ट हैं यूएस नेवी को टक्कर दे रहे हैं उसके फोर्ड क्लास कैरियर्स को। ये कन्वेंशनल स्टीम पावर्ड कैटापुल्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फूजियान में दोस्तों 60 एयरक्राफ्ट एक साथ ऑपरेट होंगे, जिसमें 40 फाइटर्स होंगे, बाकी हेलीकॉप्टर होगा, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो भी होगा, एवॉक्स होगा, तो वो भी इसमें आपको देखने मिलेगा। ये आप उसी की तस्वीर देख रहे हैं। पर दोस्तों चाइना लैग भी कर रहा है। फूजियान अगर आप देखें तो अनलाइक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, कन्वेंशनल है, तेल पर चलता है। मतलब क्या हुआ, ये हाई सीज में लंबी देरी तक नहीं रह पाएगा, इसको पोर्ट कॉल लेना पड़ेगा, कहीं पोर्ट पे जाके फ्यूल वापस डलवाना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, या फिर बीच समुद्र में टैंकर बुलवाना पड़ेगा कि चलो तेल डालो। तो इस वजह से इसकी रोल लिमिटेड होने वाली है चाइना के इमीडिएट नेबरहुड में। एयरक्राफ्ट कैरियर का पर्पस क्या है, ब्लू वाटर नेवी, जहां मर्जी आप वहां पर अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दें और पूरा का पूरा उसके साथ जो बेड़ा चलता है वो बेड़ा जाएगा। उस इलाके में कहीं ना कहीं डर का माहौल हो जाता है। वो ब्लू वाटर नेवी है, वो पावर प्रोजेक्शन है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियर पावर्ड है, तो इस वजह से इसको अगर न्यूक्लियर पावर्ड होता तो इसको फ्यूल वापस से रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड, थियोरेटिकली नहीं लगभग अनलिमिटेड इसका रेंज हो जाता है, जहां मर्जी वहां पावर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चाइना क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, तो इस वजह से ये इस वक्त लैग कर रहा है। नंबर 1, ब्लू वाटर नेवी की तरह पावर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। नंबर 2, इसमें जो प्लेन्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं वो J-15 होने वाले हैं। J-15 अगर आप देखें तो जितने भी कैरियर बेस्ड फाइटर्स हैं उनमें ये हेवीएस्ट है।
J-15 दोस्तों 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, उसके बावजूद अगर आप देखें तो ये 38,000 पाउंड इसका एम्प्टी वेट है। ये FA-18 जो यूएस यूज करता है सुपर हॉर्नेट, उससे 6,000 पाउंड अधिक है। वैसे ही 5th जनरेशन F-35 की तुलना में देखें तो 4,000 पाउंड अधिक है, यानी कि काफी भारी है। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो ये ज्यादा पेलोड लेके भी उड़ नहीं सकता है, तो इस वजह से भी फुजियान थोड़ा लिमिट हो रहा है। इसके सिवा हमने ऐसा भी देखा है अब तक जितने भी चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो अगर आप देखें तो फर्स्ट आइलैंड चेन जो चाइना कहता है, जो दुनिया कहती है, वेस्टर्न जो मिलिट्री पार्लेंस है, यानी कि कुछ इसी इलाके तक वो डोमिनेट करता है। इसके आगे हमने कभी नहीं देखा कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लू वाटर नेवी की तरह अपनी पावर प्रोजेक्ट कर रही हो। वो शायद भरोसा नहीं है या फिर वो डर है कि कैसे उसको इतनी दूर तक भेज दें। तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि इस वक्त चाइना लैग कर रहा है ब्लू वाटर नेवी की तरह पावर प्रोजेक्ट करने में, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला। फ्यूचर में जिस प्रकार से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वो ब्लू वाटर नेवी भी बनेगा। तो इंडिया को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पुराना इस वक्त अगर आप देखें तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, वो रशियन बिल्ट एडमिरल गोर्शकॉव को हमने सेकेंड हैंड खरीदा था। अब दोस्तों उसका भी लाइफ करीबन करीब टुवर्ड्स द एंड आ रहा है, तो उसको भी रिटायर करना है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स 30 से 40 साल तक सर्विस में ऑन एन एवरेज तो देखने मिलते हैं। मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि हमें जल्दी से एक INS विक्रमादित्य का रिप्लेसमेंट तो लाना है, यानी कि जो अगला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसा हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमें उसको बनाना है, तीसरा तो हम बनाएंगे तुरंत, और एज इट इज जो है हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है उस वही वाला प्रोटोटाइप यूज करके 45,000 टन का एज इट इज बनाने वाले हैं, वही मॉडल और एक एयरक्राफ्ट कैरियर उसी फैक्ट्री में बना देंगे। दोस्तों ये करीबन 7 से 9 साल लगेगा, यानी कि ये रेडी हो पाएगा 2035 तक। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्विस में कब तक रहेगा? 2075 तक। अब जरा सोचिए 2050, 2060, उसके बाद की ग्लोबल पावर किस प्रकार की रहेगी। भारत एक मेजर प्लेयर होगा दुनिया में, हमें हर जगह पावर प्रोजेक्ट करना होगा। तो एक तो हमें समझ आता है कि चलिए INS विक्रमादित्य को रिटायर करके आप जल्दी से हमें बनाना है तो आप और एक 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बना दे, लेकिन उसके बाद जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं वो कैसे होने चाहिए? फ्यूचर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए वो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, जैसा चाइना बना रहा है या फिर जैसा यूएस का है। लेकिन यहां पे चाइना भी कहीं ना कहीं अब तक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड नहीं बना रहा है। तो हमको अब उस ओर जाना होगा। हमें कैटोबार जो है ना, कैटापुल्ट बेस्ड टेक ऑफ एंड अरेस्टेड रिकवरी जो है, वो वाले एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने होंगे, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोपल्शन लेकर के आना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही चले, तेल भरने का झंझट ना हो। अब ये टेक्नोलॉजी हम कहां से लाएं? देखिए यहां पे डिफेंस के मामले में एक रिलायबल पार्टनर इंडिया का फ्रांस रहा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया को दिया है। फ्रांस के साथ खासियत क्या है, वो अभी और एक एयरक्राफ्ट कैरियर नेक्स्ट जनरेशन की प्लान कर रहा है, PANG, फ्रेंच में कुछ कुछ बोलते हैं वो, अंग्रेजी में सिंपल शब्दों में फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर न्यू फ्लैगशिप डिजाइन वो बना रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन 2031 में शुरू होगा, 2038 तक ये सर्विस में आ जाएगा। दोस्तों ये 75,000 टन का वॉरशिप होने वाला है, जिसमें 30 न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे, राफेल का एडवांस वाला होगा, और इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर पावर्ड होगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम भी होगा, एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर भी होंगे, यानी टोटली फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस बना रहा है। तो इसमें हम जॉइंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं फ्रांस के साथ। किस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर आप जो डिजाइन कर रहे हैं वो इंडिया में बने, हम लेबर दें, सस्ते में उसे बनाएं। इतना ही नहीं, कुछ डिजाइनिंग में भी हमारा भी इसमें रोल हो, और जो खर्चा होगा वो भी शेयर करें। तो इस तरफ से जब हम 4th एयरक्राफ्ट कैरियर, 5th एयरक्राफ्ट कैरियर, 6th एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें फ्रांस के साथ हाथ मिलाना चाहिए। तो कुछ इस तरफ भी सोचना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा। काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।